वहीम पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख का सलाम। आज दोबारा से अडयाला जेल को एक ऑक्युपाई श्रीनगर बना दिया गया है। तमाम जगहों पर इस वक्त कंटेनर खड़े किए गए हैं, ट्रक खड़े किए गए हैं, रास्ते मुकम्मल बंद है। सेम केबी के हमारे साथ मौजूद हैं। आप जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, लिस्ट पहले पहुंचा दी गई थी, मीना खान अफरीदी, शफकत अयाज, आपकी, कई लोगों की इस वक्त थी। आज भी मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई है। जो तफसीनाज खबरें आ रही हैं, तफसीशनाक खबरें आ रही हैं इमरान खान के मुतालिक, जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, इस वक्त आपके क़ौम बाला या किसी मुक़द्दरा से गुफ्तगू हुई कि खुदारा आप अगर आप जाने दें तो ये खबरें बंद हो सकती हैं, हम लोग उधर मुलाकात कर सकते हैं, कोई ऐसी सिचुएशन डेवलपमेंट हुई? और आज जिस तरह आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर प्लीज? देखें, ये इनकी हठधर्मी है और ये जहनी और इखलाकी पस्ती की उस दर्जे तक पहुंच चुके हैं कि इनको ना जो है इंसानी जानों की फिक्र है, ना मुल्क की फिक्र है, ना अवाम की फिक्र है। ये अपनी अना और बोझ में पाकिस्तान को मजीद तबाह कर रहे हैं। ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि मुल्क कोलैप्स कर चुका है, निज़ाम कोलैप्स कर चुका है, तो ये पाकिस्तान का मजीद बेड़ा गर्क करें। इमरान खान साहब की सेहत, इनके इंतज़ामिया, जो जेल इंतज़ामिया है, अगवाकार है, जो जाली हुकूमत है, जो भी सेहत ख़राब हुई है, इनकी निगरानी में ख़राब हुए। तो जब इमरान खान साहब को ये अगवा कर रहे थे तब तक वो सुपर फिट थे। अभी जो है ये मसला आ रहा है, तो पाकिस्तानी कौम इनसे सवाल भी करेंगी और पूछेगी भी इंशाअल्लाह ताला। और 27 सितंबर को पूरा पाकिस्तान देखेगा, पूरी दुनिया देखेगी कि पाकिस्तानी किस तादाद में इंशाअल्लाह ताला बाहर आएंगे। साहब ने ये कहा था कि मैंने मोहसिन नकवी से कंफर्म किया कि इमरान खान का ब्लड प्रेशर का मसला था, तो मोहसिन नकवी साहब ने मुझे ये बताया कि जी उनका मसला था लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। क्या आपकी इस मुतालिक मोहसिन नकवी से गुफ्तगू हुई? और एक खबर भी गर्दिश थी कि आपकी वजीर आला हाउस में मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात हुई और उस पर आपको धमकी लगाई गई कि अगर आप लॉन्ग मार्च के लिए निकलेंगे तो आपके खिलाफ ये कर दिया जाएगा, आपको नाहल कर दिया जाएगा। नहीं, ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। और दूसरा जो है, मुझे सिर्फ धमकियां ही मिलती हैं, बाकी जो है। अभी धमकी मिली किसी से रिसेंटली वो तो मैंने बताया था। तो मेरा जवाब यही है कि कुर्सी तो छोटी चीज़ है, मेरी नाअहली तो छोटी चीज़ है। इमरान खान साहब के लिए हमारी जान भी कुर्बान है और हम जो है जान देने से भी दरेग नहीं करेंगे और ये कुछ भी नहीं कर सकते। ये डरे हुए हैं। ये जितना बड़ा जालिम होता है उतना ही डरपोक होता है। और पाकिस्तानी कौम जो है 27 तारीख को जिस तरह जोश जज्बा जुनून में देख रहा हूँ, 5 अगस्त को आपने देखा, कल जो है खैबर में आपने देखा, खैबर का कल सिर्फ एक जिले का प्रोग्राम था और जिस तादाद में लोग निकले हैं, तो नौजवानों की आंखों में नफरत है। और ये जो जोश जज्बा जुनून और ये इनके खिलाफ, इस निज़ाम के खिलाफ, इन इदारों के खिलाफ जो नौजवानों की आंखों में मैं नफरत देख रहा हूँ, तो 27 तारीख को ये पूरी दुनिया देखेगी और फिर कोई संभालने वाला नहीं होगा। तब तक अगर ये खुद संभल सकते हैं तो जल्दी जल्दी संभले। आपकी बात हुई है वैसे कोई मुक़द्दरा से कि इमरान खान के रिलेटेड कोई हालात किए जाएं, नरमी दिखाई जाए? आपने कोई राब्ता किया या उनकी तरफ से कोई राब्ता हुआ आपसे? नहीं, ना मुझसे कोई राब्ता हुआ, ना मैंने कोई राब्ता किया है। और बाकी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने बता दिया कि आप लोगों को इस बात की टेंशन है कि बाहर आकर फैमिली सियासी बात करेगी, तो उसकी गारंटी बहनों ने खुद भी दी, हमने भी दी कि कोई सियासी बात नहीं होगी। तो अभी ये किस चीज से डर रहे हैं? बहनों की मुलाकात भी नहीं हुई, दोस्तों की मुलाकात भी नहीं कर रहे हैं, वकला की मुलाकात भी नहीं कर रहे हैं, जाती डॉक्टर्स को भी अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। तो इनका मकसद आखिर क्या है? ये जबरदस्ती पाकिस्तान के हालात खराब करना चाह रहे हैं। इनका मकसद तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक मुलाकात होगी तो क्या होगा? और बाकी जो है ये जो मुल्क पर मुसल्लत किए गए हैं और जिन्होंने मुसल्लत किया है वो सोचे जरा, जो एक बंदा था जिसके जाली प्लेटलेट्स गिरे थे और जाली रिपोर्ट्स दी गई थी, उसके बावजूद इमरान खान साहब ने उनको इजाजत दी कि वो जाएं अपना इलाज करें। इमरान खान साहब की सीरियस हालत खराब है और उनकी आंख का इशू है और वो सुप्रीम कोर्ट में कागजात जमा हुए हैं, उनकी सारी रिपोर्ट जमा हुई, उसके बावजूद भी इलाज करने नहीं दे रहे। तो ये जो है इनकी हठधर्मी है और ये ज़हनी और इखलाकी पस्ती है। अगर आज भी मुलाकात नहीं करवाई जाती तो फिर आप आज क्या करें? क्योंकि आपने ये कहा था कि अगर मुलाकात नहीं करवाएगी तो 13 अगस्त से पूरा मुल्क जैम होगा, तो क्या आज आप मुल्क जैम करने जा रहे हैं? आज रात जो है 10 बजे पूरा पाकिस्तान इंशाल्लाह सड़कों पर होगा। हमने ये हिदायत तमाम तंजीमों को, पार्लियामेंटेरियन को दी है कि कारकुनों को जो है पाकिस्तान के झंडे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे दें। बाकी जो है हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ 27 सितंबर बड़ा एहतजाज है, बहुत बड़ा एहतजाज है और इंशाल्लाह ताला 27 सितंबर को पाकिस्तान की तारीख और तकदीर दोनों बदलेगी और तब तक जो है हमारे ये प्रोग्रामात जारी रहेंगे इंशाल्लाह। इस वक्त मीना खान अफरीदी साहब में आपसे थोड़ी गुफ्तगू करेंगे, अगर आप आगे आ जाएं। तो इस वक्त मीना खान भी मौजूद थे
बहुत सी ऐसी चीजें जो इस वक्त कह लें कि समझ में नहीं आ रही, मतलब कि एक तरफ ये कहा जाता है कि सुहेल हफीज साहब निकलते नहीं है, ठीक है, दूसरी तरफ जब वो निकलते हैं तो कहा जाता है कि आपने बड़ी लेट कॉल दी है, आप पे एक एतराज भी है, सोशल मीडिया का गैप भी मौजूद है। इस तमाम चीजों के बावजूद आप अगर निकलते हैं, इत्तेहाद नहीं होता तो मसला तो होगा, तो आप इस इत्तेहाद को बहाल करने के लिए कुछ करेंगे? देखिए, जब ये अनाउंस हुआ, उससे पहले जब ये 5 अगस्त अनाउंस हुआ था शावर में जलसा होगा, तो उसके बाद जो है क़यादत की बड़ी तवातर के साथ मीटिंगें होती रही, इसमें वज़ीर आला साहब, चेयरमैन साहब, सेक्रेटरी जनरल साहब, सूबाई सदर, बाकी क़यादत तमाम उसके अंदर मौजूद रही, और फिर इत्तेहादियों के साथ भी बात हुई, और तमाम लीडरशिप ने इत्तेफाक से ये 27 सितंबर की डेट रखी है। उसमें मुख्तलिफ आरा थी लोगों की, कोई आगे रखना चाह रहा था, कोई और भी पीछे रखना चाह रहा था, लेकिन 27 इत्तेफाक हुआ। हमारे सोशल मीडिया भी बड़ी अटैचमेंट है अपने लीडर के साथ, इमोशनल अटैचमेंट है। वो चाहते हैं कि एक भी लम्हा आगे वो ना गुजारे जेल के अंदर, जो उनको गुजारना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो लीडरशिप है वो भी शायद हालात को देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है इंतजामात करने होंगे, स्ट्रीट मूवमेंट चलानी होगी, मोबिलाइजेशन करनी होगी, सारी चीज़ें। तो जो पहले दिन रिएक्शन था, उसके बाद जो है मुझे लगता है कि कल के जो खैबर का स्ट्रीट मूवमेंट स्टार्ट हुआ, उसके बाद तकरीबन हमारे सोशल मीडिया है, हमारी पार्टी है, वो तकरीबन मुत्तहिद हो गई है। और आगे आप देखेंगे, मैं अपने पार्टी को जानता हूँ, इमरान खान के फॉलोअर्स को जानता हूँ, उनको जब यकीन हो कि सीरियस एफर्ट्स हो रही है तो सारे एक पेज के ऊपर आ जाते हैं, और इंशाअल्लाह ताला ग्राउंड पे भी जबरदस्त तरीके से जो है इंशाल्लाह जमीन गर्म होगी और सोशल मीडिया पे भी गर्म होगी। आप ये देख रहे हैं अभी जब हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और गर्मी की हालत मैं और आप बहसीती जान सकते हैं, क्योंकि हम इसको महसूस कर रहे हैं। इस कैफियत में इमरान खान की शल में कोई एसी तो लगा हुआ नहीं है, और इस कैफियत में एक ओवन बन जाता है आपके सब। तो इस कैफियत में अगर कारकुन ये एतराज कर रहे हैं कि निकला जाए, इस भी देखिए, मैं तो पहले से कह रहा हूँ कि वर्कर्स की, हम सब वर्कर्स हैं, अटैचमेंट होती है अपने लीडर के साथ। वो चाहते हैं कि एक भी लम्हा ना गुजारे। इस गर्मी के अंदर चेयरमैन साहब, जिसने कभी बुरा वक्त देखा ही नहीं है, अच्छी जिंदगी गुजारी है सारी उम्र, वो पिछले 3 साल से गर्मी और सर्दियों में अंदर है। तो हम सब चाहते हैं कि वो निकले, लेकिन फिर हम कहते हैं कि क़यादत ने कोई सोच समझ कर की फैसला किया होगा, तैयारी चाहिए होगी। जहाँ तक पंजाब का ताल्लुक है, सिंध का ताल्लुक है, चीफ मिनिस्टर साहब ने अभी भी बताया पंजाब में भी आएंगे इंशाअल्लाह ताला, सिंध में भी जाएंगे, जेबी में भी जाएंगे, आज़ाद कश्मीर में भी जाएंगे, तमाम जगह जाएंगे। और हम पूरी कौम को और बिलखसूस नौजवान को जो है मोबिलाइज करेंगे, और उनको कहेंगे कि हमारी जो मार्च है 27 की मार्च, कि इसी में इंशाल्लाह अगर हम सीरियस एफर्ट करें तो इसी में इंशाल्लाह ताला न सिर्फ इमरान खान की रिहाई की चाबी है, बल्कि इस कौम की, इस मुल्क की बका भी इसके अंदर है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त अडियाला जेल के इर्द गिर्द आप पुलिस भी देख सकते हैं, मेरे पीछे इस वक्त सुहेल अफरीदी साहब को देख सकते हैं। हालात हाजरा में इस वक्त जो सुहेल अफरीदी साहब ने बड़ी मुदल्लिल बात की, उन्होंने ये बात की कि देखें, हम ये चाहते हैं कि आवाम को इस वक्त निकाल कर एक ऐसा प्रेशर बनाया जा सके जिससे इमरान खान को निकाला जा सके। मीना खान साहब ने ये बात की कि देखें, इमरान खान की जो फॉलोअर्स हैं वो इस बात को समझते हैं बाखूबी से कि इस वक्त बड़ी हालत खराब होगी इमरान खान की, जो इस वक्त उनको सेल में रखा गया, उसमें तो यकीन नहीं रखा हुआ, वहाँ पर उनकी हालत इस वक्त इंतहाई खराब है। इस वक्त कुछ अवाम यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात भी करेंगे, लेकिन इर्द गिर्द आप जरा कैमरामैन साहब दिखाइएगा कि इस वक्त सुहेल अफरीदी साहब इस वक्त मौजूदा हालात में अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं, और मौजूदा हालात में इस वक्त अवाम को भी आप देख सकते हैं, और इस वक्त कुछ कारकुन भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये हालात आप सामने देख सकते हैं कि जनाब आला सुहेल अफरीदी साहब और तमाम लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि अगर आज रात तक कोई भी हमें मुलाकात करने की इजाजत नहीं देता तो हम 10 बजे रात तक हम एक कॉल देंगे, और वो कॉल फिर पूरे मुल्क की एहतजाजगीर कॉल होगी, और हम पूरे मुल्क को बंद करेंगे। इस वक्त कुछ कारकुन मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दोबारा 27 सितंबर आ रहा है और दोबारा से एक तहरीक चल रही है। आपके खानदान का एक फर्द पहले शहीद हो चुका है, आपको लगता है कि आप 27 में आप जाएंगे, क्योंकि आप शहीद हो चुके हैं, आप घर में बैठेंगे, आप कहेंगे नहीं एक जा चुका है, अब तो मैं नहीं जाऊंगा इस तहरीक के लिए? देखेंगे, ये हकीकी आज़ादी की जंग है, और हम इंशाल्लाह दोबारा, इन्होंने 26 नवंबर को मेरे भाई अनीस को शहीद कर दिया, और हम अभी इंशाल्लाह केपीके से इस लॉन्ग मार्च के साथ आएंगे। हम सारे भाई, पूरी फैमिली इंशाल्लाह इस लॉन्ग मार्च में शिरकत करेगी। ये हमारे आने वाली नस्लों की जंग है,
اور آج رات کو بھی کال دی گئی ہے 10 بجے کی, اور انشاءاللہ اپنے بھرپور طریقے سے نکلیں گے. جناب اعلیٰ اس وقت تمام موجود ہے. کہاں سے جناب اعلیٰ؟ مری سے. مری سے آئے ہوئے. کیا لگتا ہے 27 کو جائیں گے خان صاحب کے ساتھ, اور جو سہیل افریدی بات کر رہے ہیں؟ جی جی انشاءاللہ 27 کو بھی جائیں گے, اور اس سے پہلے اگر کال دی گئی تو اس سے پہلے بھی جائیں گے. آج بھی اگر یہ ملاقات کے لیے آئے تھے اور ہم بغیر اطلاع کے, بغیر کسی کے کال پہ یہاں پہ آ سکتے ہیں, تو 27 تو بہت ٹائم ہے. انشاءاللہ تعداد میں نکلیں گے اور اس ظلم اور جبر کے خلاف نکلیں گے, اور ان کو بتائیں گے کہ ظلم کا نظام زیادہ ایسا نہیں چل سکتا. جناب اعلیٰ, جناب اعلیٰ السلام علیکم سر. السلام علیکم. کہاں سے سر آپ؟ یو کے سے. یو کے سے آئے ہوئے. جناب اعلیٰ یہ بتائیے گا کہ 27 کی یہ کال ہے, جی اور اب کال میں ظلم و جبر کا نظام بھی آپ کے سامنے ہے, تمام چیزیں, کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ آئی تھنک خان صاحب نے ایک چیز کہی تھی کہ آزادی پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملتی, تو ہمیں جدوجہد کرنی پڑے گی. اگر یہ ایفرٹس کرنی ہوگی, یہ خان صاحب کی جنگ نہیں ہے, ان کی رہائی کی جنگ نہیں ہے, یہ پاکستان کی جنگ ہے اور پاکستانیت کی جنگ ہے, اور لوگوں نے اپنے لیے لڑنی. 70 سال میں ہم نے دیکھا کہ جو چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکی, اور ڈے بائی ڈے ہم ہر حوالے سے نیچے جا رہے ہیں. تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ رول آف لا ہو, ڈیموکریسی ہو, اور ادارے اپنا کام کریں. جناب اعلیٰ اگر آپ کو اس بات پہ کوئی شعر شاعری آپ کو بتانی تو وہ کیسے آپ ایکسپلین کریں گے پلیز؟ میں نے خان صاحب کے لیے ایک نظم لکھی تھی, آپ کے ناظرین کی گوش گزار کرتا ہوں کہ چہرے پہ تبسم دل میں خلق خدائی, بانٹ رہا تھا شعور وہ کاٹ کے قید تنہائی, نہ بکا مال و زر سے, نہ جھکا مرنے کے ڈر سے, توکل میں تھا کامل, استقامت کا غنی تھا, بانٹتا تھا امیدیں, حوصلوں کا دھنی تھا. ٹھانی تھی اس نے جو موضوع سخن بنی, بیٹیاں بھی اس دور کی صنف آہن بنی. وقت کے فرعون کو ڈرنا سکھا گیا, رنگ مذہب نسل کا فرق وہ مٹا گیا. کہتے ہیں قوم جس کو بنا کے دکھا گیا, جس کے تھے منتظر دوستو وہ قائد اب آ گیا.